अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक। यू आर वाचिंग एस एफ एम एल विद एम एस ए। तो अभी हम लास्ट वीडियोस में हम देख चुके हैं कि हमने एस एफ एम एल में डिफरेंट शेप्स कैसे बनानी है और उनकी मूवमेंट कैसे करानी है कीबोर्ड की कीज़ को यूज़ करते हुए। तो मेरा ख्याल है कि ये इंटरेस्टिंग हो गया है जो सी प्लस प्लस में जिन्होंने अभी तक कंसोल में काम किया है। तो अभी इसको मोर इंटरेस्टिंग बनाते हैं कि हम अब इस वीडियो में देखेंगे कि हमने बैकग्राउंड इमेज कैसे डालनी है, एक कैरेक्टर की इमेज कैसे डालनी है और उस कैरेक्टर की इमेज को हमने मूव कैसे कराना है। तो लेट्स स्टार्ट। देखें, आपने अभी इन माय केस मैं बना रहा हूँ पबजी, एक छोटी सी पबजी के नाम से गेम बन रही है। तो अब ऑब्वियसली मुझे बैकग्राउंड भी पबजी वाला चाहिए होगा। तो मैं जाऊँगा यहाँ पर और क्रोम से डाउनलोड कर लूँगा। देखें, इन माय केस मैंने ये डाउनलोड किया है। आप इसको डाउनलोड करके सेव वहाँ पर करेंगे जहाँ पर आपकी मेन डॉट सी पी पी की फ़ाइल होगी। इन माय केस मेरी यहाँ पर मेन डॉट सी पी पी की फ़ाइल है और मैंने यहाँ पर ही कैरेक्टर डॉट पी एन जी और एम एस ए डॉट पी एन जी के नाम से अपना पिक्चर सेव करा लिए, क्योंकि हमारा प्रोग्राम यहाँ से ही इसको कॉल करेगा और यहाँ से ही इसको लोड करेगा। अच्छा, जब भी आप एस एफ एम एल में पिक्चर बैकग्राउंड में पिक्चर लगाना चाहते हैं, कहीं में भी पिक्चर लगाना चाहते हैं, तो उसके दो स्टेप हैं। पहला स्टेप ये है कि आप उस इमेज को जो है ना वो एक टेक्सचर में लोड कराएंगे और उस टेक्सचर को आप एक स्प्राइट में लोड कराएंगे और फिर स्प्राइट को हम ड्रॉ करेंगे तो वो हमारा डिस्प्ले हो जाएगी पिक्चर। अभी आप लोगों को समझ नहीं लग रही होगी कि यार टेक्सचर व्हाट इज़ स्प्राइट। तो मैं भी आप लोगों को करके दिखाता हूँ। बीजी स्प्राइट, बीजी टेक्सचर और बीजी टेक्सचर। तो इसके बाद हम एक स्प्राइट बना लेते हैं बीजी स्प्राइट के नाम से। सो फॉर सो गुड। अब मैंने आपको बताया था कि हम पिक्चर को टेक्सचर में लोड कराएंगे और हम पिक्चर को टेक्सचर में कैसे लोड कराएंगे। बीजी टेक्सचर डॉट लोड फ्रॉम फाइल, ठीक है, ये फंक्शन है एक। हमने उसमें सिर्फ हमने अपनी फ़ाइल का नेम और जगह दे देनी है, ठीक है, एक्सटेंशन दे देनी है। अब इन माई केस एम एस ए डॉट पी एन जी मैंने ये वाली पिक्चर थी, ये वाली पिक्चर इसको मैंने वहाँ पर डाउनलोड किया है। तो अभी मैं इसको यहाँ पर पास कर देता हूँ और अब इस टेक्सचर को मैं स्प्राइट में लोड कर देता हूँ। तो बी जी स्प्राइट डॉट सेट टेक्सचर के नाम से एक फंक्शन होता है और उसमें मैं बीजी टेक्सचर को लोड कर देता हूँ। दैट्स इट, सो गुड। सो तो मेरे जहन में वही मीम चल रही है। अच्छा, बीजी स्प्राइट सेट टेक्सचर, बीजी टेक्सचर हमने इसमें लोड कर दिया और अब हम इस बीजी टेक्सचर को यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि विंडो डॉट क्लियर और विंडो डॉट डिस्प्ले के दरमियान में हम अपनी गेम लॉजिक को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमने जो भी चीज़ ड्रॉ करनी हो वो हम विंडो डॉट क्लियर और विंडो डॉट डिस्प्ले के दरमियान में यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम अभी अपना ड्रॉ करते हैं विंडो डॉट ड्रॉ। हमने पिक्चर को टेक्सचर में लोड किया, टेक्सचर को स्प्राइट में लोड किया, अब स्प्राइट को हम ड्रॉ करें। तो ये इसका फंक्शन है बीजी स्प्राइट और विंडो डॉट ड्रॉ की स्पेलिंग गलत है तो ड्रॉ, ठीक है। और अभी हमारी ये बैकग्राउंड हमारी पिक्चर ड्रॉ हो जाएगी। तो लेट्स सी ड्रॉ होती है कि नहीं। तो ये देखें हमारी पिक्चर जो है ना ड्रॉ होगी। लेकिन देखें अब इसके ना, मैंने तो पिक्चर इतनी अच्छी डाउनलोड की थी लेकिन इसके पिक्चर्स जो है ना वो सही नहीं आ रहे। तो अब इसको सेट करने के लिए हम इसकी स्केलिंग सही नहीं हुई। तो स्केलिंग से ही समझ लग जाती है कि यार कोई फंक्शन होगा जिसका नाम सेट स्केल होगा, हम उसको करते हैं। बस इसकी स्केलिंग करते हैं हम अपनी स्क्रीन के मुताबिक। अब मेरी जो पिक्चर थी वो 980 बाई 980 पिक्सल थी। तो लेकिन मेरी जो स्क्रीन है 1020 बाई 1020 है। तो मैं चाहता हूँ कि यार इसकी स्क्रीन जो है ना, ये जो मेरी इमेज है ये 1000 बाई 20 के मुताबिक खुद ही सेट हो जाए। तो उसके लिए हम एक फंक्शन यूज़ होता है बीजी स्प्राइट। बीजी स्प्राइट फंक्शन का नाम नहीं है, ये हमने वेरिएबल खुद डिक्लेयर किया। फंक्शन का नाम है सेट स्केल, ठीक है, सेट स्केल। और सेट स्केल में हम वेक्टर 2f की वैल्यूज़ पास पैरामीटर्स पास करवाते हैं और उसमें हम एक्स डायरेक्शन का एक पास करवा देते हैं और एक वाई डायरेक्शन पास करवा देते हैं। अभी हमारे पास ना एक्स डायरेक्शन का पता है ना वाई डायरेक्शन का। तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं एक्स डायरेक्शन, ठीक है, और इसी को कॉपी करके नीचे वाई डायरेक्शन। अब देखें एक्स डायरेक्शन हमारे पास क्या है और वाई डायरेक्शन हमारे पास क्या है। अभी हमने इसको सेट कराना है और हम चाह रहे हैं कि हमारी जो इमेज है वो स्क्रीन के मुताबिक ऑटोमेटिकली खुद ही सेट हो जाए। जितनी भी हमारी स्क्रीन बड़ी होती है छोटी होती है ऑटोमेटिकली वो स्क्रीन के हिसाब से, विंडो के हिसाब से सेट हो जाए।
बैकग्राउंड में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, विंडो डॉट गेट साइज फंक्शन से ही पता लग रहा है कि यार ये ऑटोमेटिकली विंडो का साइज़ गेट कर लेगा एक्स डायरेक्शन पे भी, और उसको डिवाइड कर देगा हम बीजी स्प्राइट डॉट गेट ग्लोबल बाउंड्स, और ये फंक्शन है तो इसको हम, और इसके साथ विड्थ, और इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। और आप लोग सही सोच रहे हैं, यहाँ पर x की जगह y कर देंगे और इस विड्थ की जगह हम हाइट कर देंगे। अच्छा, अब देखिए मैंने एक, जिस तरह हमने C++ में एक वेरिएबल डिक्लेयर कराते हैं ना, इंट a और इंट b, और उसके बाद हम सम का एक फंक्शन होता है जो दो नंबर्स को ऐड करता है, उसमें हम a और b पास करवा देते हैं तो हमारी सम इसमें आ जाता है, हमारा सम रिटर्न हो जाता है। तो सेम इसी ही तरह ये भी हमारा एक दो वेरिएबल्स हैं जिसकी डाटा टाइप फ्लोट है, और उसमें हमने ये एक वेरिएबल है विंडो डॉट गेट साइज, उसको हमने एक्स डायरेक्शन का दे दिया है, और वाई डायरेक्शन में वो विंडो का एक्स डायरेक्शन से ले रहा है, और वाई डायरेक्शन से वो वाई डायरेक्शन से उसके गेट ग्लोबल बाउंड्स ले रहा है। और हमने उसको एक सेट स्केल के फंक्शन में पैरामीटर एज अ पैरामीटर पास करवा दिया है, तो जिसकी वजह से वो स्केलिंग उसकी बिल्कुल हिसाब से सेट हो गई है। तो अभी मैं अगर इसको रन करूं तो ये बिल्कुल ऑटोमेटिकली हमारी जो पिक्चर है वो देखें, अब इसके पिक्सल ठीक होगा, अब इसके पिक्सल बिल्कुल ठीक हो गए, क्योंकि ऑटोमेटिकली इसने हमारी जो पिक्चर है उसने ऑटोमेटिकली विंडो साइज़ के हिसाब से वो सेट हो गई है। तो इससे हमारे पिक्सल में फ़र्क नहीं आता, तो हमारे जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो एक अट्रैक्टिव होता है और मज़ेदार बनता है। अच्छा, अभी तो हमने बैकग्राउंड इमेज सेट कर ली, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हम हमारा एक कैरेक्टर है वो बिल्कुल दरमियान में आके वो भी सेट हो जाए। तो बिल्कुल वैसे ही हम करेंगे। टेक्सचर बीजी टेक्सचर है तो हम इसके साथ एक और वेरिएबल करा देंगे चार टेक्सचर, और स्प्राइट है तो हम यहाँ पर चार स्प्राइट, जो भी आप नाम देना चाहते हैं XYZ, जो आप लोगों का दिल करता है। अच्छा, अब हमने वो जो पिक्चर है, जो कैरेक्टर की पिक्चर है, वो ऑब्वियसली एक फ़ाइल में पड़ी है, हमने उसको टेक्सचर में लोड कराना है, उसके बाद स्प्राइट में लोड कराना है ना। तो हम टेक्सचर में उसको कैसे लोड कराएंगे, चार टेक्सचर जो हमने वेरिएबल बनाया, ठीक है, डॉट लोड फ्रॉम फाइल, और सेम वैसे ही, और मैंने इन केस यहाँ पर नाम दिया था उसे चार डॉट PNG, ठीक है। तो अब मैं इस टेक्सचर को अपनी स्प्राइट में, चार स्प्राइट में लोड करा देता हूँ, चार स्प्राइट, ठीक है, सॉरी, चार स्प्राइट डॉट सेट टेक्सचर, ठीक है, ये एक फंक्शन है। हम इसमें टेक्सचर को लोड कराते हैं, सॉरी गेट टेक्सचर के नाम से नहीं, हमने सेट टेक्सचर, क्योंकि हम इसे खुद सेट करें ना, ऑटोमेटिकली वो नहीं ले रहा। गेट और सेट का यही बेसिकली फ़र्क होता है। सेट टेक्सचर में हम बीजी सॉरी चार टेक्सचर लोड करवा देते हैं। अच्छा, अब ये बिल्कुल लोड हो गया है और हम इसे डिस्प्ले करेंगे, लेकिन हमारा कैरेक्टर तो अब बैकग्राउंड पे नहीं आ सकता ना, वो ऑटोमेटिकली हमारी जो भी पिक्चर है वो पूरे बैकग्राउंड पे तो नहीं आनी, हमने उसको स्पेसिफिक, हमारी अगर ये विंडो है तो हम चाहते हैं कि वो दरमियान में आके बिल्कुल हमारा कैरेक्टर हो, तो हम उसे वहाँ पर रखेंगे और उसकी मूवमेंट को वहाँ से करवाएंगे। तो अभी हमारा जो कैरेक्टर है हम उसकी मूवमेंट को भी करवाएंगे, लेकिन फ़िलहाल हम उसे दरमियान में अपना सेट करना चाहते हैं। तो अभी आप लोगों को समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन हम आगे इसको चल के देखते हैं और सेट करते हैं, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली आप लोगों को समझ लग जाएगी। अच्छा, हमने पहले जब उसकी स्केलिंग की तो वो तो हमने स्क्रीन के हिसाब से की, क्योंकि ऑब्वियसली हमें बैकग्राउंड चाहिए था। लेकिन अभी हम जो उसकी स्केलिंग करेंगे वो ऑब्वियसली हम जो है ना वो अपने हिसाब से करेंगे यार, जितना हमें कैरेक्टर का साइज़ चाहिए। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि यार हमारे पास एक 1020 मल्टीप्लाई 1020 की रेजोल्यूशन की हमारे पास वो स्क्रीन है, तो हम उसके हिसाब से हम अपनी पिक्चर भी सेट कर दें और हमारा कैरेक्टर जो है वो भी स्क्रीन पे पूरा आ रहा हो। ऑब्वियसली उसका साइज़ छोटा होता है, तो हम उसका साइज़ छोटा करेंगे कैसे, 0.5f। हम इसमें जिस तरह हमने यहाँ पर एक्स डायरेक्शन दिया, वाई डायरेक्शन दिया, यहाँ पर हम मैनुअली दे सकते हैं ना, 0.5f, 0.5f, ठीक है। अब हम इसे डिस्प्ले कराते हैं, और डिस्प्ले कैसे कराएंगे, सेम वैसे ही विंडो डॉट ड्रॉ, लेकिन इस बारी हम यहाँ पर चार स्प्राइट को करेंगे, ठीक है, चार स्प्राइट होगी।
अब हम इसे चेक करते हैं कि यार वाकई हमारा कैरेक्टर वापस आया कि नहीं आया। लेट्स सी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखें, वो बिल्कुल टॉप पे आ गया। मैंने कहा था ना, हम जब तक उसकी पोजीशन को सेट नहीं करेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे जाके सेट हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि यार इसकी पोजीशन, अब ये जो हमारा कैरेक्टर है ना, ये दरमियान में यहाँ पर आ जाए। ठीक है, ये हमारा जो फौजी जवान है ना, ये बिल्कुल बॉर्डर पे आ जाए। तो अब हम इसे बॉर्डर पे लेके आते हैं, और उसके लिए आप लोगों को पता है कि हम क्या फंक्शन यूज़ करते हैं। हम फंक्शन यूज़ करते हैं सेट पोजीशन। ठीक है, तो चार स्प्राइट डॉट सेट पोजीशन। ठीक है, सेट पोजीशन के नाम से हमारा एक फंक्शन है सेट पोजीशन, और अब इसमें हम सेट पोजीशन के फंक्शन में हम वही वेक्टर 2f के पैरामीटर्स पास कराते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मैं बार बार कहता हूँ और कहता भी आऊँगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन पे हमारा काम होता है, तो हमें हॉरिजॉन्टली भी देखना होता है और वर्टिकली भी देखना होता है। तो अब हम इसमें दो पैरामीटर्स पास करेंगे, एक एक्स डायरेक्शन का, एक वाई डायरेक्शन का। एक तो सबसे आसान तरीका है कि हम 1020 डिवाइड बाई 2 और 1020 डिवाइडेड बाई 2 करके बिल्कुल उसको दरमियान में लें। एक तो ये तरीका है। ठीक है, हम इसको रन करके देखते हैं तो ये दरमियान में आ जाए। ये देखें, अब ये हमारा बिल्कुल दरमियान में आ गया। तो एक इसका दूसरा तरीका ये है कि ऑब्वियसली अब ये तो मैनुअली है। अब जिस तरह हमने यहाँ पर एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन को ऊपर डिक्लेयर करवाया था ना, हम इसी तरह इसको भी ऐसे कर सकते हैं कि हम फ्लोट 4x डायरेक्शन के नाम से, और इसी को कॉपी करके नीचे एक 4y डायरेक्शन के नाम से। और x डायरेक्शन में हम क्या करते हैं कि यार विंडो डॉट गेट साइज, जिस तरह हमने यहाँ पर एक मिनट में आपको बताता हूँ, गेट साइज डॉट एक्स, और माइनस करा देंगे चार स्प्राइट डॉट गेट ग्लोबल बाउंड्स डॉट विड्थ। ठीक है, अभी आप लोगों को ये मैं अभी समझा देता हूँ, जस्ट वेट। कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, और यहाँ पर एक्स की जगह हम वाई कर देंगे और विड्थ की जगह हम हाइट कर देंगे। अच्छा, अब ये थोड़ा सा मैथमेटिकल स्टफ है कि हम जो है ना, अब यहाँ पर 1000 इसको मैं रेज़ नहीं करता, इसे मैं कमेंट कर देता हूँ सिर्फ, और कमेंट करने से पहले मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, एक तो तरीका मैंने आपको लोगों को बता दिया कि यार हम इसको सिंपली मैनुअली कर सकते हैं ना। तो अभी हम इसमें क्या करते हैं कि एक 4x डायरेक्शन का जो हम दे देते हैं 4y डायरेक्शन का, हम इसमें ये हमारे पैरामीटर्स दे दिए। अच्छा, अब ये देखें, अब बेसिकली ये 4x डायरेक्शन क्या कह रहा है कि ऑटोमेटिकली विंडो का साइज़ गेट कर रहा है, उसमें से हमारी जो स्प्राइट जो हमारी वो कैरेक्टर की पिक्चर है उसके विड्थ को काउंट कर रहा है और उसको माइनस करा रहा है। तो ऑटोमेटिकली वो जब भी हमारा जिधर भी होगा तो वो उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। अब मैं यहाँ पर और चीज़ करना चाहता हूँ कि यार अभी हम फ़िलहाल चेक करते हैं कि यहाँ पर हमारी डायरेक्शन कहाँ, हमारी पोजीशन कहाँ पर आई है हमारी विंडो में। तो देखें, ये बिल्कुल ना टॉप लेफ़्ट पे आ गई, पहले टॉप लेफ़्ट पे थी। ठीक है, अभी बिल्कुल बॉटम राइट पे आ गई। लेकिन मैं यहाँ पर ना इसको करता हूँ कि यार मैं यहाँ पर इसे +50 कर देता हूँ। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर कहाँ पर, ये मैथमेटिकल स्टफ है जहाँ पर आपको अब देखें वो बिल्कुल बाहर चले गए। इसका मतलब हमें +50 नहीं करना था, हमने यहाँ पर -100 करना था। -100 करना था, तो वो ऑटोमेटिकली लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा। और ये देखें, अब वो इधर आ गया, हमारा जो कैरेक्टर था वो यहाँ पर आ गया। तो हम इसे -200 करके बिल्कुल दरमियान में लेके आ सकते हैं। तो ये मैथमेटिकली स्टफ है, और ये बहुत ही सिंपल था। हमने हमने इस वीडियो में देखा कि यार हमने बैकग्राउंड कैसे सेट किया है, और हमने एक कैरेक्टर है उसको कैसे दरमियान में ला के सेट किया है। अच्छा, अब हम चाहते हैं यार हम उसकी ना मूवमेंट कराएं। ठीक है, अब मूवमेंट कराएं, तो अब उसकी मूवमेंट हमने ये पहले ही कोड अपना लिखा था, इसमें चेंजिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने वो पहले सर्कल के लिए लिखा था, और यहाँ पर हमने ये किया था विंडो शेप 1 डॉट मूव। ठीक है, तो अब हम शेप 1 डॉट मूव को हटा के हम यहाँ पर लिख देते हैं 4 स्प्राइट। ठीक है, 4 स्प्राइट डॉट मूव। ठीक है, अब उसी वेलोसिटी के साथ ये मूव करेगा। ठीक है, सिंपल वही कोड है, बस हमने सिर्फ नाम चेंज करना है, क्योंकि पहले हम सर्कल को चेंज करना चाहते थे। अब हम ये देखें, अब ये मूव भी हो रहा है।
ये देखें कितना अच्छा लग रहा है। वैसे बिगनर्स अगर ख़ुद बनाएंगे तो, वैसे तो पबजी ऐसी नहीं होती, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन अगर आप लोग खुद बनाएंगे तो ये आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा कि यार मैंने खुद ही कुछ बनाया है। तो देखें अब ये हमारा करैक्टर इसमें मूव कर रहा है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि यार हमारी मूवमेंट कैसे हुई है, हमारा बैकग्राउंड कैसे लगा है, हमारा कैरेक्टर कैसे आया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे यार हम मैंने इसमें म्यूज़िक और फ़ॉन्ट वाला इस वजह से नहीं बताया क्योंकि इसमें कॉपीराइट का इशू हो सकता है। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को, बहुत छोटी सी एक वीडियो होगी, उसमें मैं फ़ॉन्ट बताऊंगा कि यार हम इसमें फ़ॉन्ट कैसे सेट कर सकते हैं और इसके अलावा हम इसमें म्यूज़िक कैसे लगा सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़।